पटना का मेयर विनीता कुमारी जैसा होना खास चाहिए। करके पूरे पटना शहर के विकास के में इनका बहुत अहम योगदान है। हर के सुख दुख में एकदम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एक बार फिर से पटना नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पटना की गलियों में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और अभी हम मौजूद हैं पटना के हट माने जाने वाले मौर्या लोक परिसर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्जनों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हम कह सकते हैं कि मौर्या लोग एसोसिएशन के यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं और आपको हम बता दें कि ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से विनीता कुमारी के समर्थन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और आपको मैं बता दूं कि इस बार मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव और साथ ही साथ वार्ड काउंसलर का चुनाव पटना की जनता करेगी। तो इनसे हम सीधे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार पटना का मेयर कौन होगा। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति राणा। जी, किस लिए यहाँ पर आई हैं आप? हम विनीता दी के सपोर्ट करने आए हैं। जी, कहाँ से आई हैं? कंकड़बाग से। कंकड़बाग से आई हैं। तो क्या मानना है, पटना का मेयर कैसा होना चाहिए? पटना का मेयर विनीता कुमारी जैसा होना चाहिए। जी, विनीता कुमारी के जैसा ही क्यों होना चाहिए, क्या उनमें खास है? क्योंकि मैं उनमें जो देख रही हूँ सबसे पढ़ी लिखी महिला है ना? हाँ, पढ़ी लिखी महिला है। युवा है ना? युवा भी है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? हम भी यही कहेंगे कि विनीता कुमारी जी को हम लोग को जिताना है। बहुत कर्मठ लेडीज हैं, समाज सेविका हैं। हर के सुख दुख में एकदम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होती हैं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उन्हीं को जिताएं। क्या विश्वास है आपको विनीता पर? एकदम 100%। जी, जीतेंगी तो पटना का विकास करेंगी, साथ ही साथ मौर्या लोग का भी विकास करेंगी, क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगी। विनीता कुमारी में वो कैपेबिलिटी है कि वो सारी चीज़ों का समाधान करेंगी, क्योंकि वो डेली यूज़ की चीज़ों को देख रही हैं कि हमारे कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और नगर निगम द्वारा दिए गए परेशानियों को भी वो भुगत रही हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि आम पब्लिक, आम लेडीज़ को जो भी लोकलाइज हैं उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, इसलिए उनके समाधान के लिए क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनीषा है। मैं वार्ड 34 से हूँ। वार्ड 34 से यहाँ पर आई है? जी हाँ। इतना दूर से आई हैं? जी, आपको हम बता दें। जी, हम भी 32 से आए हैं, वार्ड 32 से आए हैं। यानी कि 32 तो आपको जगनपुरा साइड में। हाँ, उधर ही हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि पटना के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और कारण एक ही है, विनीता सिंह को इस बार पटना का मेयर बनाना। हाँ, विनीता कुमारी जी हम लोगों के लिए सबसे कर्मठ और योग्य उम्मीदवार है। जी, हमारा समर्थन उनके साथ है। क्यों आप समर्थन विनीता कुमारी को कर रहे हैं? क्योंकि वो इस पद के लिए सक्षम है जी, और इस विभाग में आकर के वो बहुत सारे परिवर्तन और कर। क्या खास है और उनमें क्या मतलब, पढ़ी लिखी है ना? पढ़ी लिखी है तभी तो इस काम के लिए वो सक्षम है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र झा हुआ। कहाँ से आए हैं आप? दानापुर से आए हुए हैं। देखिए, ये दानापुर से आए हुए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार हम विनीता कुमारी को ही चुनेंगे, क्योंकि विनीता ही ऐसी कैंडिडेट हैं पटना नगर निगम में जो कि पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं। किसको चुनेंगे इस बार? विनीता जी को चुनेंगे। कहाँ से आए हैं आप? ये मौर्या लोक में है। क्यों, क्या खास बात है विनीता में? ये एक अच्छे उम्मीदवार भी हैं जी, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर भी रही है। जी, है ना? यहाँ पे आपका शॉप भी है क्या? जी, मेरी शॉप है भारत खाली भंडार, मेरी अपनी शॉप है। जी, और हम लोग इनको फुल समर्थन देंगे। पूरा समर्थन आप दे रहे हैं? समर्थन देंगे। देखिए, किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं पूरा समर्थन दे रहे हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आपका जो वोट है महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? विनीता कुमारी जीतेंगी। हम लोग के बीच की हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये आएंगी तो पटना कुछ चेंजिंग आएगा। पटना में अभी तक जो नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है, लेकिन विनीता कुमारी आएगी तो ये गारंटी है कि स्मार्ट सिटी बन जाएगा। हाँ, हम लोग को ये उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी अब बनेगा। देखिए, कहीं ना कहीं पटना के लोग चाहते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाए, पटना में स्मार्ट सिटी जैसा फैसिलिटी हो, और इस कारण से ये लोग विनीता कुमारी को चुनेंगे, क्योंकि विनीता कुमारी ही एक ऐसी महिला है, एक ऐसी प्रत्याशी है पटना नगर निगम की, जो यदि चुनाव जीतती हैं तो निसंदेह पटना को स्मार्ट बना सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम लोग भाई मेयर पद के लिए तो पहले डब्लू जी को जान रहे थे, लेकिन अब उनकी वाइफ खड़ी हो रही, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। मौर्या लोग में जितने भी दुकानदार हैं, जितने स्टाफ हैं, उन सभी का सपोर्ट इनको प्रति रहेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से हम लोग के साथ ये लगे रहे हैं। और हमें शॉप है यहाँ पे। हाँ,
हमारा भी शॉप है और हम लोग भी पूरा सपोर्ट रहेगा मेयर के इस चुनाव में साथ। 2017 से लेकर 2022 तक पटना का जो हट है मोरिया लोग, इसमें किस तरह से विकास का कार्य हुआ, इसका रख रखाव कैसा हुआ, कुछ बताएंगे? देखिए मोरिया लोग रख रखाव कैसा आप भी देख रहे हैं आज तक। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि पटना नगर निगम का कार्यालय इसी परिसर में है। हाँ, इसी परिसर में है और आप देख रहे हैं कि सारा जगह टूटा फूटा हुआ है और जर्जर स्थिति में मोरिया लोग हो चुका है। और हम लोग चाहेंगे कि अब नया मेयर आए, उनके द्वारा मोरिया लोग का उद्धार हो, विनीता कुमारी जी के द्वारा उद्धार हो और फिर से नया मोरिया लोक में पुराने मेयर के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि मोरिया लोक में उस तरह से विकास का कार्य नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। क्या मानना है आपका? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जेपी सिंह हुआ सर। ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनका कहना मौर्य लोग का विकास जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। सड़कें टूटी हुई है। कुछ यहाँ के हमारे लोग के शॉपकीपर एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने मिलजुल करके अभी तक के जाकर के कमिश्नर साहब से मिल करके जो प्रयास किया उसका थोड़ा बहुत परिणाम है कि यहाँ शौचालय और कम से कम टॉयलेट वगैरह ठीक हुआ। महिलाओं के लिए यहाँ पर स्पेशल शौचालय का निर्माण कार्य वो अभी तत्काल में हुआ है, इसके पहले नहीं था, तत्काल में हुआ है। इसके लिए पुराने मेयर या फिर और जो कमेटी थी वो इसके लिए जिम्मेवार मेयर प्रत्याशी है, इनसे बात करेंगे। मैम, आपके समर्थन में यहाँ पर दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग उतर चुके हैं, क्या कहना है? ये सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और काफी अपेक्षाएं हैं लोगों की। ये मेरा वादा है, इन लोगों का जो भी काम है, नगर निगम में जो भी कमियां हैं और जनता की जो भी समस्या है उस समस्या का मैं निदान करूंगी और काम पूरी अच्छी तरह से करके दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। और मैं ज़्यादा बोलूंगी नहीं, मेरा काम बोलेगा, आप लोग देखिएगा। तो विनीता कुमारी बोलकर लोगों को संतुष्ट नहीं करना चाहते, ये जीतेंगी तो काम करेंगी पटना के लोगों के लिए, पटना को स्मार्ट बनाएंगी। और हमारे साथ मशहूर समाजसेवी राजेश जी हैं। आपको हम बता दें कि मोरिया लोक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो काफ़ी अपेक्षाएं हैं यहाँ के लोगों को राजेश जी से। और ये विनीता कुमारी के पति भी हैं, क्या कहेंगे भैया? निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं, लंबे समय से उन समस्याओं को हम लोग देखते आए हैं और चुनावी मौसम में हम लोग अवतरित नहीं हैं। मौर्य लोक में ही पटना नगर निगम का मुख्यालय है और इनकी कार्यशैली और इनकी वानगी जो है मौर्य लोक में देखने को मिल जाती है। अपने मुख्यालय में ही शुद्ध पेयजल का अभाव है और सड़कों का बहुत ही बुरा हालत है, सीवरेज ड्रेनेज का बुरा हालत है। तो शहर के लोगों के स्थिति का हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि मुख्यालय में जब इतना बुरा हालत है तो शहर का हाल कितना बुरा होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एक एक चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और इसका कैसे इससे निपटना है उस पर प्लान हम लोग कर रहे हैं। अगर जनता का भरोसा हम पर होता है, विनीता कुमारी जी के पक्ष में जनादेश आता है, तो निश्चित तौर पर जनता के निर्देश पर और जनता के सुझाव पर शहर का पूरा कायाकल्प हम करेंगे और मौर्य लोग भी निश्चित तौर पर हार्ट ऑफ द कैपिटल जो है पुनर्जीवित होगा। पटना के शहरों में आपको क्या कमियां दिखती हैं जो कि यहाँ की जो मेयर थी सीता साहू उनको अच्छे तरीके से नहीं कर सकी, क्या कमियां हैं? देखिए, विजनरी लीडरशिप नहीं था। निवर्तमान महापौर जो थी वो मुखर नहीं थी, दूरदर्शी नहीं थी, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को उठाना पड़ा है। केंद्रीय योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए था पटना के लोगों को वो नहीं दिला पाई। हर साल स्मार्ट सिटी का जो बजट था वो वापस लौट के गया है, 100% कभी भी खर्च नहीं हुआ। और आप पटना ही के तरीके से इंदौर शहर था जो लगातार जो है विजनरी लीडरशिप के बलबूते पर लगातार नंबर 1 पर कायम है और हर चीज़ उसका सिस्टमेटिक है। अभी पटना नगर निगम में भी कवायद हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, घूम फिर के चले आ रहे हैं, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है इंदौर मॉडल का। तो समस्याएं तो यहाँ हैं। जल जमाव एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस जल जमाव पर कितने सारे लोग लड़ते लड़ते विधायक हुए, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल जमाव का समस्या आज भी वहीं का वहीं। तो समस्याएं तो हम लोगों के संज्ञान में और उसका निराकरण भी हम लोगों के पास है।
हम लोग पहले कार्य वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब है पटना का, इसलिए जल जमाव जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल, अगर किसी बिल्डिंग का लाइफ अगर 60 साल है तो पाइपलाइन का लाइफ ऐसा थोड़े है कि 600 साल या 6000 साल होगा। उसको समय पर बदला जाना चाहिए, नहीं बदलने का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। पीने के पानी में भी वही मामला है कि 50 साल 60 साल पहले जो पाइपलाइन बिछाया गया है उसको रिप्लेस नहीं करने के चलते उससे गंदा पानी आ रहा है। पूरा पाइपलाइन चेंज होगा और समस्या स्वतः समाप्त होगा। जो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो करप्शन व्याप्त है उस करप्शन को कैसे खत्म कीजिएगा? करप्शन का सीधा सा मामला है कि जब लीडर ऑनेस्ट होगा, आप देख लीजिए कि बिहार में वही प्रशासनिक तंत्र था लालू यादव के समय में जो जंगल राज के शकल में लोगों को दिख रहा था, वही प्रशासनिक तंत्र था। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो सुशासन कायम किया। तो लीडर अगर ईमानदार है तो सिस्टम निश्चित तौर पर वहाँ करप्शन खत्म होगा, ईमानदारी दिखेगी। अंत में राजेश जी, पटना के युवाओं को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? पटना के युवाओं को हमारा ये संदेश है कि एक स्वस्थ नागरिक राष्ट्र का बने, इसके लिए खेलों का जो है मैदान जो है उसका समुचित विकास करेंगे। लुप्त हो गए शहर के मैदानों को चिन्हित करके फिर से हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे। और युवाओं के लिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड है पटना यूनिवर्सिटी का, उसको पटना नगर निगम भी उस लड़ाई को लड़ेगा और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला के मानेगा। इसके अलावा जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उन सारे चीज़ों को पटना नगर निगम पूरा करेगा। तो आपने देखा ना किस तरह से राजेश जी ने अपनी बातों को रखा है। अब आने वाला समय बताएगा कि पटना नगर निगम का मेयर कौन होगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से विनीता कुमारी के समर्थन में पटना मौर्या लोक के कैंपस में लोग उतरे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि विनीता कुमारी की दावेदारी काफ़ी मजबूत है। और कहीं ना कहीं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना है? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं मौर्या लोक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और ये बैठक दो चीज़ों के लिए बनाई थी। एक तो कुछ हम लोग का पार्किंग का मुद्दा था जो सॉल्व हो गया है। दूसरा ये है कि राजेश जी हम लोगों के बीच में बहुत दिन से रहे हैं, मौर्या लोक की लड़ाई लड़े हैं डेवलपमेंट के लिए, चाहे जिनका भी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे जो उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग इसलिए भी रखा था कि मौर्या लोक के जितने भी दुकानदार हैं, स्टाफ है, वो इनकी पत्नी विनीता जी को समर्थन करे और जी जान से करे, अपने लोगों के बीच में ये कहें कि भाई हमारा कैंडिडेट है। और भी बाहर के लोगों को जितने भी जो उनके कभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो उनको बहुत मदद किए हैं। विनीता कुमारी पर आपको भरोसा है ना? 100% भरोसा है। तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे? एकदम बनाएंगे, क्योंकि इनका विजन ही स्मार्ट सिटी का है। शुरू से इनका विजन ही स्मार्ट सिटी का रहा है। क्योंकि डब्लू जी जब भी मौर्या लोक में रहे तो बहुत डेवलप, आज देखिए शौचालय मौर्या लोक में सबसे लेटेस्ट शौचालय बना है, जो पटना में एयरपोर्ट वगैरह में उस टाइप का मौर्या लोक का शौचालय है। तो इनकी देन है ना। हम दोनों ने जा करके यहाँ के जो नगर आयुक्त है उन्होंने मिला और लड़ाई लड़े और भी चीज़ के लिए। अपने एक बार बीच में और भी जो टाइल्स वगैरह लगा है मौर्या लोक के लिए, उन्होंने भी बहुत अपने पर्सनली अपने लेवल पर बहुत काम किया है। और भविष्य में अगर ये जीतते हैं तो हमको उम्मीद है कि जीतेंगे ही। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। तो देखा ना आपने किस तरह से यहाँ के लोग राजेश कुमार उर्फ डब्लू श्रीवास्तव के यहाँ तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जब मेयर नहीं थे फिर भी इन्होंने प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनसे लड़कर यहाँ पर मौर्या लोक का इन्होंने विकास कराया है। तमाम तरह का यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराया है, हाईटेक शौचालय का इन्होंने निर्माण कराया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लोग विनीता कुमारी को 28 तारीख को अपना मत देते हैं और कितने भारी मतों से विनीता कुमारी को जिताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ सुधाकर, पटना।